नमस्कार जी। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण कथा भाग 10 के साथ। आज सरबवारा युद्ध का वर्णन करेंगे और मत्स्यावतार का वर्णन करेंगे। तो आज चूंकि मत्स्यावतार का वर्णन करेंगे तो स्वयंभू मनु के द्वारा जो है भगवान मत्स्य का जो मत्स्य की जो स्तुति की गई है उसको आज ध्यान में ले रहे हैं। तो वो इस प्रकार है। जगन्मयं लोकनाथं व्यक्ता व्यक्ता स्वरूपिणं जगत बेजं सहस्त्राक्षं सहस्रसरसं प्रभु सर्वव्यापिनमाधारं नारायणं वजं विभुं जग जपेन तत्परं मंत्रं सर्वदे वेदमयं मनुः हिरण्यगर्भपुरुषः प्रधान व्यक्तरूपिणे ओं नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे सहस्रशिरसा पुरुषा सहस्रपाता सहस्रचक्षु पृथिवीं समन्ततः दशाङ्गुलं यो हि समन्तिष्ठ स मे प्रसीदित्वं विष्णुरुग्रह। नमस्ते मीनमूर्तेः नमस्ते भगवान हरे नमस्ते जगदानंद नमस्ते भक्तवत्सले। इस प्रकार से भगवान मत्स्य की स्तुति की गई है कि जो जगन्मय लोकों के स्वामी व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही स्वरूपों वाले संसार के बीज स्वरूप हजार नेत्र हजार सिरों वाले सर्वव्यापी सबके आधारभूत अजन्मा स्वामी व्यापक नारायण वाले जिनके नाम है मैं उनको नमस्कार करता हूँ। सभी वेदों के स्वरूप इस हजार मस्तक हजार पैर हजार नेत्रों से युक्त 10 अंगुल विस्तार में जो पृथ्वी के सब ओर से स्थित हैं ऐसे विराट तेजस्वी विष्णु आप मेरे ऊपर प्रसन्न होए। हे मीन रूपधारी भगवान विष्णु जगत के आनंद स्वरूप भक्तों से प्रेम करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। तो ये तो आज का ध्यान था। तो इस प्रकार से भगवान मत्स्य का ध्यान किया गया है। देखो, जो पिछली कथा थी उसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि किस प्रकार भगवान शरभ और भगवान वराह में यज्ञवारा में भयानक युद्ध चल रहा था। तो उस कथा को मैं आगे बढ़ाता हूँ और वो इस प्रकार से है। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से भगवान शरभ और भगवान वराह का युद्ध हो रहा था। तो भगवान वराह के 3 पुत्र थे, उनके नाम भी बताए थे मैंने, और उनका नाम था सुवृत, कनक और घोर, और इधर भगवान वराह यज्ञवाराह स्वयं थे। तो इस प्रकार से भगवान यज्ञवाराह और उनके तीनों पुत्र तथा एक ओर से और दूसरी तरफ से भगवान शरभ का महाभयानक युद्ध प्रारंभ होता है। इतना भयानक युद्ध था कि पहली बार में भगवान शरभ को ये भगवान वराह और उनके पुत्रों के द्वारा उछाल दिया जाता। इतना भयानक युद्ध चल रहा था और उनके उछालने से ये भगवान जाके सीधे ग्रह नक्षत्र आदि मंडलों से टकराते, सारे ग्रह नक्षत्र टूट फूट जाते हैं, फिर धरती पे गिरते हैं, समुद्र में गिरते हैं। समुद्र की अथाह जल राशि पृथ्वी पर फैल जाती है और पृथ्वी जल प्लावित हो जाता है, मतलब कि समझो प्रलय आ जाता है। इतना महाभयानक युद्ध होता है। उसके पश्चात जो है भगवान शरभ और अकेले भगवान शरभ जो है अकेले ही इन चारों से 1000 वर्षों तक युद्ध करते रहे, भगवान वराह और उनके पुत्रों तथा स्वयं यज्ञवाराह के साथ। तो महाभयानक युद्ध चलता है। इस युद्ध का कोई और छोर नहीं देख करके सभी देवी देवतागण जो हैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब इसका जो है अंत करिए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, और वो उनके हृदय में जा कर के जो है ज्ञान उनको प्रकट होता है कि संसार के कल्याण के लिए हमें इस शरीर को त्यागना है। इससे पहले एक और घटना होती है। इससे पहले भगवान नरसिंह भी इस युद्ध में कूद पड़ते हैं। मतलब भगवान के 2 जो स्वरूप हैं इस युद्ध में, एक तरफ से भगवान वराह, उनके पुत्र सुवृत, कनक और घोर, और भगवान नरसिंह दूसरी तरफ से भगवान शरभ अकेले जो हैं भयानक युद्ध करते हैं। भयानक
ये सब मिलके उत्पात मचाते हैं। जब भगवान विष्णु से, महाविष्णु से प्रार्थना करके इस तरीके से उनको याद दिलाया जाता है कि अब ये शरीर छोड़ने का समय है, तो और भगवान जो महाविष्णु हैं इन सब का तेज हरण करते हैं। उसके पश्चात जो है सबसे पहले भगवान नरसिंह को 2 भागों में विभक्त कर देते हैं भगवान शरभ, और वो जो 2 भाग विभक्त होते हैं वो नर और नारायण के स्वरूप में प्रकट होते हैं उन 2 भागों से। दूसरी तरफ क्या होता है कि भगवान शरभ जो हैं इनको भी क्या उनको कहते हैं, भगवान वाराह को भी, यज्ञ वाराह को और उनके पुत्रों को भी मार डालते हैं, और मतलब इनके शरीर को भी ख़त्म करते हैं। और उससे पहले भगवान वाराह का यज्ञ वाराह कहते हैं कि हमारे इस शरीर से यज्ञ और यज्ञों की समिधाएँ, श्रुआ आदि जो चीज़ें बनती है वो बनाओ। और इस प्रकार से वो भगवान वाराह भी जो है अपना ये शरीर छोड़ते हैं। तो भगवान वाराह के शरीर से किस प्रकार से देखो, जो युद्ध थे उस युद्ध की कल्पना करना भी बहुत अत्यंत ही दुरूह कार्य है। उसको शब्दों में व्याख्या करना तो मुझे जैसे तुक्ष प्राणी के लिए असंभव सा ही है, लेकिन ये मान के चलो कि इतना महाभयानक युद्ध था कि सारे ग्रह नक्षत्र टूट गए, फूट गए, पृथ्वी जल प्लावित हो गई, जलमग्न हो गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप में धरती पे प्रलय आ गया। तो सोचो कितना महाभयानक युद्ध होगा। और तो और जब भगवान नरसिंह और इस भगवान वाराह जो हैं, फिर उन्होंने अपने जैसे कई स्वरूपों को प्रकट किया है। जब अपने जैसे स्वरूप को प्रकट किया है तो भगवान शरभ ने भी अपने गणों को याद किया है, और इधर से 36 करोड़ रुद्रगण जो हैं भगवान शरभ की तरफ से आते हैं, और उधर से भी भगवान वाराह की तरफ से भगवान वाराह का स्वरूप लिए उनके गण आते हैं, भगवान नरसिंह का स्वरूप लिए उनके गण आते हैं। मतलब इतना महाभयानक युद्ध होता है भगवान वराह और भगवान शरभ में, भगवान और नरसिंह रूप में, कि मैं क्या कहूँ। मतलब ये समझो धरती पे प्रलय आ गया। एक दूसरे को ये लोग इस तरीके से ये करते हैं। सबसे पहले रुद्रगण जो थे वो सभी जो है वराह के स्वरूप में जो वराह गण थे उनको मार डालते हैं। फिर भगवान नरसिंह के स्वरूप वालों को वो करते हैं। फिर धीरे धीरे ये लोग भी अपने अपने लोक को जाते हैं। तो इस प्रकार से महाभयानक युद्ध होता है। और फिर अंत में यही होता है कि देवी देवता जो हैं महाविष्णु को याद करते हैं और उनसे पृथ्वी की इस संकट को हरने की प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना के फलस्वरूप जो है भगवान वराह स्वयं ही भगवान शिव से कहते हैं कि हे शिव, मेरे इस शरीर को तुम विध्वंस करो और इससे यज्ञ की चीज़ें स्थापित करो। तो इस प्रकार से यज्ञ की चीज़ें देखो, शिव भगवान शिव के द्वारा वराह के शरीर को काटे जाने पर तत्क्षण ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी देवता प्रमथों ने के साथ मिलकर उनके शरीर को जल से उठाकर आकाश की ओर ले जाते हैं। तब भगवान विष्णु स्वयं अपने शरीर को, भगवान विष्णु ने स्वयं उस शरीर को, जो भगवान वराह का शरीर होता है, उसको अपने चक्र से टुकड़े टुकड़े करते हैं और उससे अलग अलग अंगों से अलग अलग यज्ञ उत्पन्न होते हैं। देखो किससे क्या होता है। उनके भौं और नाक के संधि स्थान से ज्योतिष्टोम नाम का महान यज्ञ तथा ठुडी एवं श्रवण संधि के जोड़ से अग्निष्टोम नाम का यज्ञ उत्पन्न होता है। नेत्र और भौं की संधि से व्रात्यष्टोम और उनके थूथन और होठ की संधि से पुनर्भवष्टोम नाम का यज्ञ उत्पन्न होता है। वृद्धष्टोम उनके जिह्वा की जड़ से विराट के सहित अतिरात्र नामक यज्ञ जिह्वा के निचले भाग से उत्पन्न होता है। देखो ये यज्ञ के प्रकार हैं जो किस प्रकार से भगवान वराह के शरीर से उत्पन्न होते हैं। अध्यापन मतलब पढ़ाना भी एक प्रकार का यज्ञ है। अब पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि जो सरकारी टीचर हैं या जो मोटी सैलरी लेकर के 2-4 क्लास लेके घर आ जाते हैं उनको नहीं, अपने इच्छा से आनंद स्वरूप में जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे
फीस लिए बिना, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। उसी प्रकार से तर्पण रूपी पितृ यज्ञ, होम रूपी देव और भूत बलि, अतिथि पूजन रूपी मनुष्य यज्ञ, स्नान से तर्पण पर्यंत सब प्रकार के नित्य यज्ञ उनके कंठ के जोड़ों से उत्पन्न हुए तथा उनकी विविध विधियां जिह्वा से उत्पन्न हुई। अश्वमेघ, महामेध, नरमेघ एवं प्राणी हिंसा संबंधी अन्य जो यज्ञ थे उनके सबके पैरों की संधियों से उत्पन्न हुए। मतलब यहाँ प्राणी हिंसा का मतलब ये कहा जा रहा है कि जिस यज्ञ में बलि दी जाती है उस यज्ञ की जो उत्पत्ति हुई है वो उनके पैरों से हुई है। अर्थप्रद राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ तथा ग्रह संबंधी अन्य यज्ञ उनके पीठ के जोड़ों से उत्पन्न हुए। प्रतिष्ठा, दान, श्राद्धादि उत्साह यज्ञ, सावित्री यज्ञ उनके हृदय की संधियों से उत्पन्न हुए। सभी संस्कारों के संबंधित प्रायश्चित कारक जो यज्ञ है, व्यक्ति जब किसी पाप को करके जो प्रायश्चित करता है वो यज्ञ महात्मा वाराह के जननांग की संधियों से उत्पन्न हुए। राक्षसों से संबंधित यज्ञ तथा सर्पों से संबंधित यज्ञ तथा सभी प्रकार के अभिचार संबंधी योग, मतलब अभिचार का मतलब आप तो समझते होंगे, मारण, मोहन, वशीकरण इत्यादि जो यज्ञ थे वो यज्ञ, गोमेध यज्ञ, वृक्ष यज्ञ आदि उनके भगवान वाराह के खुरों से उत्पन्न हुए। मायष्टि, परमेष्टि, भोग से संबंधित वाक्पति तथा अग्निष्टोम योग, संक्रांति आदि नैमित्तिक योग तथा 12 वर्षों तक चलने वाले विशिष्ट यज्ञ उनकी पूंछ की संधियों से उत्पन्न हुए। तीर्थ प्रयोग, साम, ओज, संकर्षण, सूर्य संबंधी एवं अथर्ववेद संबंधी विविध प्रयोग उनकी नाड़ियों की संधि से उत्पन्न हुए। ऋचोत्कर्ष आदि क्षेत्र यज्ञ अत्यंत अधिक आयोजन वाले पंचयज्ञ लिंग स्थान से तथा हेरम्ब नाम का यज्ञ जो है वो उनके घुटनों से उत्पन्न हुआ। हेरम्ब एक भगवान गणपति के स्वरूप हैं, आप लोग सभी जानते होंगे। तो हेरम्ब नाम का जो यज्ञ है उनके यज्ञ वाराह के घुटनों से उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार इनके शरीर से 1008 प्रकार के यज्ञ हुए जो आज भी निरंतर चले जा रहे हैं और वो यज्ञ हो रहे हैं। उसके बाद देखो, स्त्रुक उनके थूथन से, श्रुआ उनकी नाक से, स्त्रुक सुआ जो अन्य प्रकार के भी हैं थूथन और नाक की संधियों से होते हैं। श्रुक श्रुआ आदि आप समझते होंगे, जिससे घी आदि डाला जाता है, जिससे तर्पण इत्यादि किया जाता है, वो जो चीज़ें हैं यज्ञ की वो सब भगवान के थूथन और नाक की संधियों से उत्पन्न हुए। उसके बाद उनके गले के हिस्से से प्रागवंश उत्पन्न हुआ। इष्ट पूर्ति यजुर्वेद वर्णित धर्म उनके कान के छिद्रों से उत्पन्न हुआ। दांतों से युग अथा रोम से कुशाएं उत्पन्न हुई। जो कुशा आप समझते होंगे, कुश अभी कल कुश ग्रहणी अमावस थी, परसों और कल थी कुश ग्रहणी अमावस। तो जो व्यक्ति कुशा उखाड़ करके और उनकी अंगूठी से मुख्य रूप से तर्पण आदि करने के लिए कुशा की आवश्यकता होती है। कुशा के व्यक्ति जो है आसन आदि बनाते हैं और उस कुशा से लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं। जिस कुशा से वो भगवान यज्ञवाराह अर्थात भगवान विष्णु का रोम है। जैसे मोहिनी जो है भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का रोम है, उसी तरह से यहाँ जो कुश है वो भगवान यज्ञवाराह के रोमों से उत्पन्न हुई है। उद्गाता अधर्व होता समित्र क्रमशः उनके अगले पिछले बाएं पैर से तथा चर्वों सहित पुरोड़सास उनके मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ। कंडों की आग उनके नेत्रों से तथा यज्ञ पताकाएं उनके खुरों से उत्पन्न हुई। उनके मध्य भाग वेदी हुआ और जननांग से यज्ञ कुंड उत्पन्न हुआ। और जो घी है वह उनके भगवान यज्ञवाराह के रेतस से उत्पन्न हुआ। रेतस का मतलब वीर्य से हुआ उत्पन्न होता है। जो घी है वो स्वयं भगवान विष्णु का वीर्य है। ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप समझ लो। पृष्ठभाग से स्वधा मंत्र एवं यज्ञशाला और भगवान के हृदय कमल से स्वयं यज्ञ उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार यज्ञ संबंधी जितने पात्र और हविष्य थे वो सब भगवान यज्ञवाराह के शरीर से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का शरीर से जो है यज्ञवाराह उत्पन्न होते हैं। और इसी प्रकार से यज्ञ का
और जो उनके भगवान यज्ञवाराह के पुत्र थे सुवृत, कनक और घोर, उनके शरीर से सुवृत के शरीर को अपने मुख की वायु से स्वयं ब्रह्मा जी ने तपाया, तो उससे दक्षिणाग्नि उत्पन्न हुई। मतलब अग्नि के कई स्वरूप होते हैं, जिसमें से दक्षिणाग्नि उत्पन्न हुई। कनक के शरीर को भगवान विष्णु ने अपने मुख की वायु से सुखाया और उससे पंचाहुति ग्रहण करने वाले गार्हस्पत्य अग्नि उत्पन्न हुई। घोर के शरीर को स्वयं भगवान शिव ने तपाया, तो उससे आवाहनीय अग्नि उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से भगवान यज्ञवाराह से जो है, यज्ञवाराह और उनके पुत्रों से सारा यज्ञ आदि उत्पन्न हुआ। और इस प्रकार से जो है यज्ञों की, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली सभी चीज़ों की उत्पत्ति हुई। अब देखो, इस प्रकार से हमने आपको अभी बताया था कि किस प्रकार से यज्ञवाराह के द्वारा यज्ञों की उत्पत्ति हुई। और साथ ही मैंने ये कहा था आपको कि भगवान मत्स्य का अवतार होता है, भगवान मत्स्य अवतार की कथा इसमें तथा हमने जो है स्वयंभू मनु के द्वारा जो है भगवान मत्स्य की जो प्रार्थना की गई है वो आपको सुनाया था। तो देखो इधर क्या होता है कि जब ये भगवान शरभ और वाराह का युद्ध चल रहा होता है, इससे पहले की घटना पे आते हैं। तो होता क्या है कि महर्षि कपिल जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं, तो वो स्वयंभू मनु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे आश्रम के लिए एक स्थान दो जहाँ मैं निश्चिंत होकर साधना और तप कर सकूं। तो स्वयंभू मनु उनको पहचान नहीं सके और उनका दुर्भाग्यवश कह लो या अनजाने में कह लो, उनसे भगवान विष्णु का रूपी कपिल मुनि का अपमान होता है। तो कपिल मुनि जो है श्राप देते हैं कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो सब जल प्लावित हो जाएगी। तो जल प्लावित कैसे हुई थी वो मैंने भी आपको सुनाया कि भगवान शरभ और वाराह का युद्ध होता है, जिससे सारा समुद्र का जल पृथ्वी पे फैल जाता है और इससे जल प्लावन और प्रलय हो जाता है। तो भगवान मत्स्य जो है, इधर जब भगवान स्वयंभू मनु को अपनी गलती का एहसास होता है तो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे, ओम नमो हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान व्यक्त रूपिणे शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे वासुदेवाय, इस तरीके से मंत्र जप करते हुए कई वर्षों तक जब वो तपस्या करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न होते हैं तो एक मछली के छोटे बच्चे का स्वरूप लेकर के उनके सामने आते हैं और उनको कहते हैं कि मैं मछलियों द्वारा सताया जा रहा हूँ, मुझे तुम अभय प्रदान करो और मुझे कहीं शांति मिले, मुझे किसी का भय ना हो, ऐसे स्थान पर ले चलो। तो भगवान स्वयंभू मनु जो है भगवान को एक उसमें रखते हैं, कलश में रखते ही वो भगवान जो है बढ़ के एक सामान्य रोहित मछली, जिसको आम भाषा में रोहू मछली कहते हैं, खास करके ये पूर्व की ओर लोग जानते होंगे रोहू मछली कैसे कहते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि में। तो रोहू मछली के समान हो जाते हैं भगवान मत्स्य। उसके बाद जब देखते हैं कि स्वयंभू मनु जो है उनको बड़ा देखते हैं अपने पात्र में, तो वो जाके तालाब में उनको छोड़ते हैं। अब धीरे धीरे जो है उनकी सेवा करते हैं तो तालाब भी जो है बड़ा, मतलब तालाब में भी वो बड़े हो जाते हैं, तालाब उनके लिए छोटा होने लगता है। तो उनको जब ऐसा लगता है कि ये तालाब इनके लिए छोटा हो रहा है तो स्वयंभू मनु जो है उनको अपने हाथों पर उठा के भगवान अपना शरीर का भार कम करते हैं, उनके हाथों पर उठ के समुद्र में जाते हैं। अब समुद्र में जाते ही क्या होता है कि भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार का जो शरीर है वो पूरे समुद्र को लांघ जाता है। जब स्वयंभू मनु ने ये देखते हैं कि तो इस प्रकार से जब उनको समझ में आ जाता है कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं,
तो इस प्रकार से वो स्तुति करते जो मैंने आपको सुनाया था, उसका एक लाइन मैं यहाँ पे फिर से बोलता हूँ। नमस्ते मीन मूर्ते हे, नमस्ते भगवान हरे, नमस्ते जगदानंद, नमस्ते भक्तवत्सले, हे मीन रूपधारी भगवान विष्णु, जगत के आनंद भक्तों को प्रेम करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। तो इस प्रकार से मतलब ये समझो कि भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, तब वह जो है उनसे अपनी सारी कथा बताते हैं, कपिल मुनि के द्वारा दिया गया श्राप उनको बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कपिल मुनि का श्राप व्यर्थ नहीं जाने वाला और जल्द ही जो है पृथ्वी जलमग्न होगी। तो तुम्हें क्या करना है कि सभी यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले काष्ठों से एक विशाल नौका तैयार करो और उसमें यज्ञ की समिधा, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले चीज़ें, सभी वृक्षों के बीज, सभी मनुष्य के मतलब सभी चीज़ों को लेकर के एक विशाल नौका बनाओ और जब जल प्लावन होगा तो मैं उस नौका को अपने शरीर पे धारण करूँगा। तो इस प्रकार से फिर पुनः ये स्वयंभू मनु जो है इस प्रकार से एक नौका बनवाते हैं, विशाल नौका बनवाते हैं, सभी चीज़ों के बीजों को एकत्रित करते हैं और दक्ष प्रजापति आदि सभी मनुओं को या जितने भी लोग थे, सप्तर्षि इत्यादि, उन सबको एकत्रित करके उस नौका पर बिठाते हैं। और इधर वाराह और भगवान शरभ के युद्ध से पृथ्वी जलमग्न होती है। तो क्या होता है कि वो भगवान जो है उस नौका पर ये लोग सवार होते हैं और उधर भगवान का जो मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का, वह जो है उन सब को धारण करते हैं। तो उन सब चीज़ों को, उस नाव को धारण करते हैं। देवताओं के मान से 1000 और मनुष्यों के मान से लगभग 36,000 वर्षों तक उस नौका में जो है ये सभी रहते हैं, अपना चीज़ें वो करते हुए। इधर पृथ्वी पर जो है जो जलमग्न पृथ्वी थी उसका जल धीरे धीरे घटने लगता है। तो भगवान मत्स्य जो है पृथ्वी इस नाव को हिमालय के ऊपर ले जा कर के और छोड़ देते हैं। फिर ये लोग सब उतरते हैं धीरे धीरे और इस बीच में भगवान का दूसरा अवतार होता है कच्छप अवतार। जैसे आपने सुना होगा मनुष्यों की जो स्टार्टिंग हुई थी किससे हुई थी, धरती पे डार्विन कहता है कि धरती पे सबसे पहले मछली आए, तो ये मत्स्य अवतार पहले होता है। उसके पश्चात जो है दूसरे स्वरूप में भगवान कच्छप आते हैं और भगवान कच्छप जो है धरती को, जो धरती भगवान वराह और भगवान शरभ के युद्ध से इधर उधर हो गई थी, उन सबको प्लेन समतल आदि करते हैं जितना, और उसके बाद अनंत स्वरूप में पृथ्वी को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से पुनः जो है सृष्टि होती है और इससे जो चीज़ें होती हैं वो भगवान के द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है। तो पहली बार में मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार के उसमें जो है इससे धीरे धीरे अब मनुष्यों की वृद्धि होती है और ये साइंस कहता है, लेकिन उसके हिसाब से पहले हमारे धर्म के हिसाब से तो पहले ही सब लोग थे, प्रजापति दक्ष थे, स्वयंभू मनु थे। तो इस तरीके से पृथ्वी पर विकास, कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर विकास होता है, पुनः सृष्टि होती है और सब चीज़ों का आधार बनता जाता है। तो अब आगे जो है नरकासुर का वर्णन आएगा, माँ कामाख्या आदि का वर्णन आएगा। तो मेरा टारगेट ये है कि नवरात्रि तक कालिका पुराण को पूर्ण किया जाए और उसके बाद कार्तिक मास में राधा तंत्र प्रारंभ किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। कल पुनः प्रयास करूँगा कि पुनः जो है इसी का अगला सीरीज आए, मतलब कालिका पुराण कथा भाग 11 के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हो सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री मात्रे नमः। महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकाय नमः।